सीखेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण का प्रयोग, कुछ विशेषणों का प्रयोग जो खास हैं, विशेष हैं, उनका आज हम सीखेंगे प्रयोग किस प्रकार से होता है, सही या गलत। तो सही प्रयोग सीखेंगे आज, गलत को क्रॉस करेंगे। सम और एनी दो शब्द हो गए, सम और एनी। सम माने होता है, वैसे कुछ होता है, सम माने कुछ। इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है। एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। उदाहरण के लिए, आई शैल बाई सम बनानास, मैं कुछ केले खरीदूंगा। सम कुछ केले। आई शैल नॉट बाई एनी बनानास, मैं कोई केले नहीं खरीदूंगा। तो जो एनी का प्रयोग है वो निगेटिव और इंटेरोगेटिव में है, और सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में है। अब देखें दूसरा, ईच तथा एवरी, दोनों का अर्थ ही प्रत्येक है, लेकिन ईच सीमित है, सीमित लोगों के लिए ही यूज होता है या वस्तुओं के लिए, सीमित लोगों के लिए या वस्तुओं के लिए। एवरी का अर्थ बड़ा व्यापक है, दो या दो से अधिक के लिए ईच भी प्रयोग होता है और एवरी भी प्रयोग होता है। लेकिन एवरी बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत बड़े समूह के लिए प्रयोग किया जाता है, ईच को प्रयोग नहीं करते। इसका अर्थ सीमित होता है, निश्चित होता है, लेकिन इसका एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या और समूह के लिए होता है। 5 बॉयज, इसका उदाहरण है, 5 बॉयज वर सिटिंग ऑन ईच बेंच, 5 बच्चे एक बेंच पर बैठे थे, यानी प्रत्येक बेंच पर 5 बच्चे बैठे थे। ये 5 बच्चे सीमित हो गए। एवरी सीट वॉज टेकन, हर एक सीट घिर चुकी थी, ली जा चुकी थी। तो ये व्यापक अर्थों में आ गया। ये केवल 5 लड़कों के लिए आया और वो 5 लड़कों के लिए आया, और इसमें ये प्रत्येक सीट ही घिरी हुई। तो ये व्यापक अर्थों में आ गया एवरी, और ये जो है सीमित के लिए आया। अब एक और प्रयोग है जो काफ़ी लोग कठिनता समझते हैं इसमें, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग। इनमें अंतर क्या है, किस तरीके से इनका प्रयोग होता है, अगर इसका अर्थ समझ लिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे लिटिल माने होता है ना के बराबर, केवल लिटिल, लिटिल माने ना के बराबर। ए लिटिल माने कुछ, और द लिटिल माने थोड़ा किंतु बचा हुआ सब। अब देखें इसका प्रयोग, देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, गिलास में ना के बराबर दूध है, ना के बराबर दूध है। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द ग्लास, गिलास में थोड़ा सा दूध है। आई ड्रैंक द मिल्क इन द ग्लास, गिलास में जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो मैं दूध सब पी गया। ये इसका यहाँ पे अर्थ हुआ, थोड़ा बहुत बचा हुआ जो था वो सारा पी गया। अब देखें इसी के जैसा लगभग, ये तो मात्रा के लिए आएगा, लिटिल शब्द का प्रयोग मात्रा के लिए होता है और संख्या के लिए होता है फ्यू का प्रयोग। तो फ्यू के प्रयोग में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, किस तरीके से प्रयोग होता है, इसमें अंतर क्या है। फ्यू माने होता है शायद ही कोई, शायद ही कोई, ये भी ना के सेंस में ही आता है। ए फ्यू माने कुछ, कुछ संख्या। द फ्यू थोड़ी संख्या लेकिन सब। अब देखें इसका प्रयोग, फ्यू बॉयज इन द क्लास कैन स्पीक इंग्लिश, कुछ बच्चे क्लास में अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन फ्यू का अर्थ यहाँ पे ना के बराबर है, अर्थात ना के बराबर बच्चे अंग्रेजी बोल सकते हैं। शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जो क्लास में अंग्रेजी बोल सकता हो। यहाँ पे फ्यू का अर्थ ये हो गया। फ्यू बॉयज इन द क्लास कैन स्पीक इंग्लिश का मतलब लगभग कोई बच्चा
अंग्रेजी बोलना नहीं जानता। नेगेटिव के सेंस में है, ए फ्यू बॉयज इन द क्लास कैन स्पीक इंग्लिश। कुछ बच्चे क्लास में अंग्रेजी बोल सकते हैं। द फ्यू बॉयज अर्थात थोड़े किंतु शेष सब बचे हुए छात्र। द फ्यू बॉयज इन द क्लास कैन स्पीक इंग्लिश। बचे हुए सारे छात्र, थोड़े हैं संख्या में लेकिन बचे हुए सारे छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब देखिए ये प्रयोग लैटिन कॉम्पेरेटिव्स का। लैटिन कॉम्पेरेटिव्स का प्रयोग भी काफ़ी अंग्रेजी को अच्छा बना सकता है। लैटिन कॉम्पेरेटिव्स पहली बात तो होते कौन से हैं? इनके साथ कभी ये कॉम्पेरेटिव जरूर है लेकिन इनके साथ देन का प्रयोग नहीं होता। देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है, THAN। देन का प्रयोग नहीं होता, यानी देन माने अपेक्षाकृत। यहाँ पर अपेक्षाकृत के लिए इन के साथ टू का प्रयोग होता है। जैसे सीनियर, आई एम सीनियर टू हिम, मैं उससे सीनियर हूँ। टू हिम, देन नहीं, टू हिम। जूनियर टू हिम, ऐसे ही प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इस प्रकार से ये शब्द। अब देखें हम इसकी एक विशेषता कि इन सब शब्दों के आखिर में IOR आया है। IOR, 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 सब में IOR अंत में आया है। अर्थात ये इसकी पहचान है कि इनके साथ देन कभी नहीं आएगा इनके आगे, बल्कि टू शब्द का प्रयोग होगा, TO2। अब देखें प्रीफर या प्रीफरेबल के साथ। प्रीफर या प्रीफरेबल के साथ अधिक पसंद करना। प्रीफर माने अधिक पसंद करना। आई प्रीफर मिल्क टू टी। इनके साथ भी, प्रीफर के साथ भी कभी देन का प्रयोग नहीं होगा। THAN, देन का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा। जैसे आई प्रीफर मिल्क टू टी, मैं दूध को चाय से ज़्यादा पसंद करता हूँ, अपेक्षाकृत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई प्रीफर मिल्क टू टी, टी माने चाय। इस तरीके से ये प्रीफर शब्द विशेष है। प्रीफरेबल भी ऐसा ही है, प्रीफरेबल के साथ भी टू का ही प्रयोग होगा, देन का नहीं होगा। अब ये देखें एल्डर और ओल्डर में अंतर। एल्डर शब्द का प्रयोग या एल्डेस्ट शब्द का प्रयोग हमेशा पारिवारिक सदस्यों के लिए होगा, कभी भी गैर के लिए नहीं होगा। गैर के लिए होगा उम्र के लिहाज से या वस्तुओं के लिहाज से, पुरानी वस्तु, नई वस्तु। ओल्डर शब्द का प्रयोग होगा। एल्डर शब्द पारिवारिक सदस्यों के लिए है। जैसे ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है। एंड ही इज एल्डर टू मी, वो मुझसे बड़ा है। ही इज एल्डर टू मी आएगा। माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई, मेरा दोस्त, ये पारिवारिक नहीं है, दोस्त है। माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई, मेरा फ्रेंड मुझसे उम्र में ज्यादा है। तो ये इसका अर्थ हुआ। ओल्डर के साथ देन का प्रयोग होगा। ओल्डर उम्र को दर्शाता, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो वो ओल्डर के साथ कंपैरेटिव डिग्री है, ओल्डर के साथ देन का प्रयोग होगा, टू का नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।